एवरीवन, तो आज मैंने घर में ही एग बिरयानी बनाई जो कि बिल्कुल जैसी दिख रही है वो एग्जैक्ट वैसे ही बनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने सारी सामग्रियाँ जो भी चाहिए होते इंग्रेडिएंट्स सबको पहले से तैयार करके रख लिया था, जिसमें कि मैंने 3 टमाटर को चॉप किया था। आप चाहे तो टमाटर का पेस्ट भी बना सकते हैं। ये ऑलरेडी टमाटर काफ़ी रसीले से थे और मतलब बहुत अच्छी सी इसमें वो थी, रेड रेड, तो फिर इस वजह से मैंने इनको चॉप ही कर लिया था कि ये ईजिली इसकी ग्रेवी अच्छे से बन जाएगी। 3 टमाटर काटे थे। इसके बाद मैंने यहाँ पे 3 प्याज को भी स्लाइसेस में, लेकिन मैंने यहाँ पे वीडियो लेना भूल गई थी, तो 3 प्याज को भी मैंने स्लाइसेस में काटा था। 5 से 6 हरी मिर्च को मैंने चॉप कर लिया था, लेकिन आप इसको भी ग्रेवी में बिल्कुल हल्का हल्का चॉप करना है। चाहे तो आप इसको भी पेस्ट बना सकते हैं। और अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया था। सारी चीज़ें करने के बाद चावल को अच्छे से निकाला, वॉश किया। चावल अपनी रिक्वायरमेंट जितनी हो उतनी करनी होती है। अब आप चाहे तो पतीले में बना सकते हैं। इसमें कुछ सूखे मसाले आपको डालने होते हैं। चावल तो साफ़ करके मैंने भिगो के रखा था थोड़े, और बासमती राइस होनी चाहिए, लॉन्ग राइस होनी चाहिए, क्योंकि जो बिरयानी होती है वो उसी के साथ उसका अच्छा टेस्ट होता है। चावल में सबसे ज़्यादा इसका पूरा बिरयानी का एक वो जुड़ा होता है कि किस टाइप के चावल आप यूज़ कर रहे हो। चावल मैंने कुकर में ही पर 90% पकाने, 90% पूरे नहीं पकाने हैं, क्योंकि आपके थोड़े से भाप से बाद में भी पकते हैं। दो जो चॉप प्याज थी, इनको यहाँ पे मैंने, ये जो 2 प्याज थी इनको अच्छे से भूना है और काफ़ी अच्छे तेल में भूना है। क्रिस्पी होने तक के लिए मैंने इसको भूना है और ये बिल्कुल एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाती है। उसके बाद आप इसको बहुत अच्छे से इसका सारा ऑयल निकाल के आप इसको एक प्लेट में बाहर निकाल। प्याज एकदम क्रंची होती है। अगर आप इसमें थोड़ा सा ऑयल वगैरह रखते हैं ना तो ये सौगी दिखने लगने लग जाती है जब तक आपकी बिरयानी तैयार होती है। तो इस वजह से इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल बाहर निकाल देना चाहिए और सिर्फ प्याज को अच्छे से निकाल लेना चाहिए, जिस तरीके से इसमें मैंने निकाला है। साथ में ही इसी पैन में मैंने कुछ सूखे मसाले डाल के, और साथ में मैंने इसमें अब इसकी ग्रेवी बनानी शुरू करी। हुए तेल में मैंने जो बाकी प्याज चॉप करी हुई थी वो बाकी प्याज को मैंने इसमें अच्छे से इसकी ग्रेवी के लिए इसमें डाल दिया। इसके बाद मैंने इसमें ये डाला है लहसुन और अदरक का पेस्ट। आप चाहे तो टमाटर के, मैंने चॉप किया था टमाटर और हरी मिर्च को, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, प्याज बहुत अच्छे से भून जाए और अच्छी सी स्मेल आती है बहुत, अगर जब वो आने लगे, खुशबू आने लगे आपको चॉप, जब ये गोल्डन ब्राउन अब यहाँ पे ये दिखने लगी हैं, तो इसके बाद इसमें डाल देंगे चॉप टमाटर। टमाटर जब टमाटर भी पकने लगे तो आप चाहे टमाटर को इसको कवर कर दीजिए ढक्कन से, ताकि टमाटर जो है वो ऑयल को रिलीज़ करे अच्छे से, जो भी इसमें ऑयल है वो अच्छे से रिलीज़ करे और टमाटर थोड़ी देर पक जाए। उसके बाद आप इसको स्टिर करें, दोबारा हिलाते, बीच बीच में कवर हटा के आप करते रहें, और इसमें फिर थोड़ी में मसाले डालें, जैसे कि यहाँ पे मैंने देगी मिर्च डाली है, थोड़ी सी हल्दी डालनी है आपको, और धनिया पाउडर डालना है। धनिया पाउडर 1 चम्मच होना चाहिए। जो मेन इंग्रेडिएंट इसमें अगर मसाले वाला होता है वो होता है एग बिरयानी मसाला। तो मैंने यहाँ पे बिरयानी मसाला मेरे पास था, मैंने बिरयानी मसाला डाला है। 2 चम्मच 2.5 चम्मच आप बिरयानी मसाला डालें। और देखो मेरे राइस बहुत ज़्यादा थे, तो जितना ये पूरा पॉट है उतना पूरे राइस फिल हो गए थे, लेकिन अगर 2 जनों के लिए बनाने हो तो आप थोड़ा कम ही चीज़ें यूज़ करें। बाकी ग्रेवी आपकी मर्जी है, आप कितनी ग्रेवी उसमें यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ग्रेवी कम हो गई थी। चाहे तो अगर आपको 4 से 5 लोगों के लिए बनानी हो तो आप 1 प्याज 1 टमाटर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेन इसमें यही होता है, लहसुन प्याज टमाटर और प्याज, ये सारी चीज़ें होती है, अदरक। इसके बाद जब ये पूरी ग्रेवी बन जाए ना तो अच्छे से पक जाए और बहुत अच्छे से इसमें ऑयल रिलीज़ होने लगे और खुशबू आने लगे, हल्का सा मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है ताकि ये थोड़ा सा और अच्छे से पके। और इसको मैंने कवर भी किया था। कवर करने के बाद इसमें जब ये अच्छे से पकने लगेगी, खुशबू आने लगेगी, ऑयल रिलीज़ होने लगेगा, तो आपको इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको एक कटोरी में कर्ड जो मैरिनेट करने के लिए रखी हुई थी, और इसमें देगी मिर्च भी मिलानी होती है, लेकिन मैंने अलग से डाल दी थी तो मैंने नहीं मिलाई थी। तो लेकिन इसके बाद गैस बंद करने के बाद ही और इसको थोड़ा सा कूल डाउन होने के बाद ही आप इसमें दही मिलाएं, और दही मिलाते ही आपको ज़रूर से स्टर करते रहना, अदरवाइज़ ये फटी फटी सी सब्जी लगने लग जाती है और फटी फटी दही फट जाती है, क्योंकि
और इसीलिए इसको ठंडा होने के बाद ही डालना होता है। जैसे ही बहुत ही अच्छी ग्रेवी बने तो आप इसमें आप डाल दीजिए जावित्री होती है, जावित्री को आप घिस के बहुत अच्छे से इसको घिस के और इसमें डालें, क्योंकि जो बिरयानी होती है उसका वो मेन पार्ट होता है जावित्री। तो इसमें आपको जावित्री को घिस के अच्छे से डालना है और मिक्स करना है। इसके बाद ये ग्रेवी पूरी तैयार हो चुकी है। आप इस ग्रेवी को आधा निकाल लीजिए और थोड़ा सा नीचे के ही बेस में छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें ग्रेवी हर एक चावल की लेयर के बाद मिलानी होती है, लेयरिंग में चाहिए होती है। तो थोड़ी सी आप जो नीचे सब्जी छोड़ते हैं उसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा होना चाहिए या फिर बटर, ताकि चावल आपके चिपके नहीं जब आप उसको लेयरिंग करें। तो ऐसे इस तरीके से काफ़ी अच्छे से मैंने सब्जी पकाई और काफ़ी अच्छे से इसमें ऑयल ऑयल होने लगा। अब 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 एक कुकर में मैंने अंडे को अच्छे से बॉईल करने के लिए रख दिया था। अंडे इस तरीके से बॉईल होने चाहिए, कम से कम 15 मिनट तक वो बॉईल होने चाहिए अंदर तक। मेरे अंडे बॉईल नहीं हुए थे, थोड़े से मैंने जल्दी निकाल लिए थे। और क्या कहते हैं, अंडे का पानी इतना ऊपर होना चाहिए कि वो अच्छे से बॉईल हो जाए। हो बॉईल होने के बाद, ठंडे होने के बाद उनको छील ले फटाफट। छीलने के बाद इसमें आप कट मार लीजिए। जिस तरीके से इसमें मैंने यहाँ पे कट लगाते हुए आपको दिखाया है, उसी तरीके से आप इसमें कट लगाए तो बहुत अच्छा सुंदर भी दिखता है। और इसके बाद आप चाहे तो साथ के साथ आप मैरिनेट करके भी पहले अंडे को रख सकते हैं। जैसे कि आप देगी मिर्च, लाल मिर्च जो होती है, हल्दी, नमक, तीनों चीज़ों को मिला के हल्के से ऑयल में और इसको मैरिनेट इसको कर सकते हैं। लेकिन चाहे तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है, ऑयल डाला सरसों का। ऑयल डालने के बाद मैंने यहाँ पे डाले अंडे। अंडे डालने के बाद इसमें मैंने डाली थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी देगी मिर्च और बहुत अच्छे से फ्राई कर दिया। साथ के साथ मैंने आलू भी किए, वो आपकी चॉइस होती है। बॉयल्ड आलू को आप हाफ स्लाइसेस में कट करें और उसको अच्छे से इसके साथ फ्राई कर दीजिए। अंडे को मैंने तब तक फ्राई किया है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। क्रिस्पी अंडे बहुत टेस्टी लगते हैं जब उसको चावल और राइस और बिरयानी के साथ अच्छे से मिला के खाते हैं। यहाँ पे अंडे भी बहुत अच्छे से तैयार हो गए थे और इसमें मैंने आलू भी डाल दिया था। आलू भी अच्छे से इसमें फ्राई हो गया था, क्रिस्पी बन गए थे। इसके बाद सारी चीज़ों को मैंने अलग रख दिया। अब आती थी प्रेजेंटेशन की बारी। तो प्रेजेंटेशन के लिए अगर आप देखोगे तो हमने वो जो राइस बनाए थे वो बहुत मतलब वाइट बनाए थे। उसके बाद मैंने इसको कलर करने के लिए सोचा, लेकिन कलर करने के लिए फूड कलर चाहिए होता है, जो कि अराउंड 15 रुपये की बॉटल आ जाती है। एक कलर अवेलेबल था, वो थोड़ा रेड था, तो वो फूड कलर में थोड़ी सी चावल को वो मिला दिया। और दूसरा जो येलो कलर आया है, यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी में हल्दी डाल के और वो वाले चावल को उसमें मिला दिया, तो इससे येलो हो गए और वो रेड हो गए। वैसे ऑरेंज होते हैं, लेकिन ऑरेंज वाला कलर नहीं था। आप चाहे तो आपकी मर्जी होती है, आपको इसको करो या नहीं करो। और यहाँ पे जो जावित्री में भूल गए थे, तो जावित्री भी घिस के अच्छे से यहाँ पे पूरी ग्रेवी में पहले इसको अच्छे से मिला दिया था। फिर उसके बाद ये थोड़ी ग्रेवी बाहर निकाल ली थी और थोड़ी सी ग्रेवी नीचे रहने दी थी। उसके बाद उसके ऊपर चावल की लेयरिंग करनी शुरू की। और ये ध्यान रखें कि अगर नीचे थोड़ी सी भी ऑयल नहीं हुआ या फिर बहुत तेज गैस पे आपको नहीं रखना है, एकदम स्लो गैस पे आपको रखना है। अदरवाइज जो नीचे के चावल है और ग्रेवी है वो पूरी जल जाएगी, क्योंकि इसको चावल हमारे ठंडे हो चुके थे, ग्रेवी हमारी ठंडी हो चुकी थी और गरम गरम सर्व करना होता है। तो आप लेयरिंग करते हो तो इस तरीके से आपको लेयरिंग करनी है। हर चावल के बाद आपको उसमें धनिया डालना है, स्प्रिंग ऑनियन डालने हैं, अंडे आपने जो फ्राई किए वो डालने हैं आप। और केसर वाला हल्का सा दूध मिला के भी डाल सकते हो अगर पॉसिबल है तो। केसर होता नहीं है नॉर्मली, तो केसर तो था नहीं। तो ऐसे इस तरीके से लेयरिंग करके अच्छे से इसको कवर कर देना है और एकदम स्लो गैस पे धीरे 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 इस बिरयानी को आपको बहुत अच्छे से हॉट होने देना है, एकदम गरम गरम, ताकि जब इसको निकाले मिक्स करें तो ये बिल्कुल अच्छे से निकले और अच्छे से। तो इस तरीके से पूरी बिरयानी को बना दिया था। स्प्रिंग ऑनियन लास्ट में डालनी है, लेकिन आप हर लेयर के बाद भी डाल सकते हैं। रेस्ट अगर नहीं भी डालनी है तो आप बिरयानी को अलग से जब सर्व करते हैं तब भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने कवर करके रख दिया था। कवर करने के बाद मेरे को एक चीज़ हुई थी कि मेरे जो नीचे के चावल थे उसके एक्सपीरियंस पे मैं बताती हूँ कि मेरे नीचे के चावल की जो लेयर थी वो पूरी जल चुकी थी। थोड़ी सी जली है, बहुत ज़्यादा नहीं जली थी, बट जल चुकी थी। लेकिन इसलिए फिर इससे मुझे समझ आया कि नीचे जो है ऑयल और या फिर बटर होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद ये बिरयानी बनके बिल्कुल तैयार हो गई थी। और सच बताए तो टेस्ट तो खैर बहुत ही ज़्यादा यम था और एकदम एग्जैक्ट टेस्ट आया था। आप चाहे तो इसके साथ आप सल्सा और दही का रायता आप प्रेफर कर सकते हैं। दही के रायते थोड़ी सी दही थिक होनी चाहिए, उसमें आप हल्की सी देगी मिर्च और लाल मिर्च और जीरा पाउडर वगैरह को स्प्रिंकल करके और इसके साथ खाएं। ये बहुत ही यम लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। इस तरीके से मैंने इसको सबको सर्व किया एंड एवरीवन लाइक्स इट।
इफ़ यू ऑल्सो लाइक ऐसा। और हाँ, धनिया के साथ आपकी प्रेजेंटेशन एकदम अलग होती है और प्याज होती है। तो थैंक यू सो मच। इस तरीके से मैंने बिरयानी बनाई। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 सपोर्ट मी।